हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। देखो, अभी तक आपने क्या देखा है? जनास को समझा, जनास से कैसे जनपदास बने वो समझा, जनपदास से कैसे महाजनपदास बनने वाले हैं वो मैं आपको समझाने वाला हूं। क्या है सिंपल सी चीज कि छोटे लेवल पे जब जो क्लैन थी, एक ट्राइबल ग्रुप था, उनका जो एक छोटा सा एम्पायर भी नहीं कहेंगे हम उसका, उनका कह सकते हैं एक छोटा सा जो एक कबीला हुआ करता था, वो जनास था। ये अर्ली वैदिक पीरियड, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अर्ली वैदिक पीरियड में जनास जो थे उनमें राजा क्या थे, राजा की क्या पोजीशन थी, अभी लास्ट में हम कंपेयर करेंगे। तो वो जनास थे, जनास से क्या बने? जनपदास बने। ठीक, जनास से जनपदास बने। जनपदास कैसे बने? तो वो जो जना आपस में लड़ते रहते थे, कुरु जना, भारत जना, पुरुष जना, ठीक है, तो ये जब आपस में लड़ते रहते थे तो उनमें जो जीतता था, जो थोड़ा और एक्सपैंड होता था, जनपदा मतलब लिटरल मीनिंग में जाए तो जिसने अपने पैर जमा लिया, जिस जन ने, ठीक है, जिस जन ने अपने आप को एक्सपैंड कर लिया, वो जनपदा। और अब क्या होता है, इन जनपदा में भी जब और एक्सपेंशन होता था तो महाजनपदास बनते थे। नाम से समझ में आ रहा ना, महाजनपदा मतलब जो जनपदों में भी सबसे बड़ा जनपद बना वो महाजनपदा कहलाए। ठीक, तो अब ये महाजनपदा जो है हम वो पढ़ेंगे। जैसे जनपदा में आपने क्या देखा था? पुराना किला, ठीक है, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा, तो ये छोटे छोटे जनपद हुआ करते थे। अब ये जनपद जो है जब ये बड़े होंगे तो वो महाजनपद बनेंगे। ठीक, तो अगर हम देखें तो लेटर वैदिक पीरियड मतलब 1000 से 700 बीसी की अगर बात की जाए, 1000 से 700 बीसी की अगर बात की जाए तो उस टाइम पीरियड पे 16 महाजनपदास थे। ठीक है, और यही महाजनपदास के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और यही सब कुछ है। वैसे तो समझा दिया, ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नहीं, अभी ने समझना भी तो है महाजनपदा को, ठीक है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या है, सम जनपदास बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स। अब देखो, ये सारे जनपदास थे, आपस में जनपदास के बीच में भी क्या चलता रहता था? कंपटीशन चलता रहता था। कैसे है कि एक दूसरे को एक्सपैंड करना, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। जैसे एक मगध जनपदा था, महाजनपदा था, मगध वज्जी के ऊपर अटैक करने का प्लान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है कि ये जनपदास आपस में लड़ते रहते थे और जो जीता वो सिकंदर वाली कहानी है यहाँ पे। तो जो एक्सपैंड कर जाता था वो महाजनपदा में कन्वर्ट हो जाता था। ठीक है, तो सम जनपदास बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन अदर्स एंड वर नोन एज महाजनपदास। अब ये महाजनपदास के मतलब आप आइडेंटिफाई क्या करोगे? ऐसा क्या बदलाव आ गया था जनपदास और महाजनपदास में अपार्ट फ्रॉम साइज? आप बोल रहे हो कि बड़े हो जाते थे तो महाजनपदा बन जाते थे, लेकिन उसके अलावा भी महाजनपदास में कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर देखने को मिले। ठीक है, तो व्हाट वाज द स्पेशल इन महाजनपदास? ठीक है, ये दो पॉइंट है आपके पास। पहला ये है, दूसरा ये है, अभी दोनों डिस्कस करते हैं हम। चलो ठीक है, पहला पॉइंट देखो। पहला पॉइंट क्या है? महाजनपदास में क्या था डिस्टिंक्टिव चीज? तो वो ये थी कि मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी। ठीक है, यही पॉइंट है। आपने जना में, ठीक है, जना के बाद में कुछ जनपदास में क्या देखा कि कोई कैपिटल सिटी जैसा कंसेप्ट नहीं होता था। ठीक है, क्लैन है, बस वो इतनी जगह में रह रहे हैं, दैट्स इट। ये पूरा इंडिया है तो पूरे इंडिया में वो इतनी जगह में यहाँ पे वो समाये हुए हैं, एक जना या जनपदा है वो। लेकिन जब महाजनपदा में कन्वर्ट हो गए तो महाजनपदा में कैपिटल सिटी निकल के आने लगी। कैपिटल सिटी जैसे क्या होता है? तो कैपिटल सिटी में जैसे आप देखोगे, मैंने आपको बताया ना 16 महाजनपदा थे इस टाइम पीरियड में। अगर जैसे देखा जाए तो लेटर वैदिक एज में 16 महाजनपदा थे। तो जैसे एक क्या था? एक अवंती महाजनपदा था। अवंती महाजनपदा का कैपिटल क्या था? उज्जैन था। ठीक है, दूसरा जैसे देखोगे छेदी, तो सुक्तिमाती उसका कैपिटल हो गया। फिर जैसे अब ये मगध के बारे में आप पढ़ोगे तो मगध में क्या है? मगध में पाटलिपुत्र जो देखोगे, इसका पहले नाम कुछ और था। जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएगा, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे उसे। मगध का जो पाटलिपुत्र है, ठीक है, वो उसका पहले नाम क्या था? ठीक है, ये हो गया अवंती, छेदी, मगध। उसके बाद में फिर जैसे आप देखोगे तो वैशाली, वज्जी का। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग महाजनपदास थे, सबकी कैपिटल सिटी होती थी। कैपिटल सिटी जैसे इंडिया है, इंडिया का दिल्ली है ना, तो एक कैपिटल सिटी जहां से सारी चीजों को गवर्न किया जाता था वो बनाया जाने लगा। ठीक, आगे जैसे देखेंगे तो मोस्ट महाजनपदास हैड अ कैपिटल सिटी, मोस्ट ऑफ दीज वर फोर्टिफाइड। और मजेदार चीज क्या देखने को मिलती थी कि आपका ये पूरा महाजनपदा है, उसमें आपकी एक कैपिटल सिटी है। अब उस कैपिटल सिटी में जैसे अब उज्जैन का अवंती हो गया, अवंती का उज्जैन हो गया, तो उज्जैन कैपिटल सिटी है और कैपिटल सिटी को चारों तरफ से क्या कर देते थे? फोर्टिफाई कर देते थे। फोर्टिफाई मतलब क्या करना? जैसे ये देखो, तो किलाबंदी जो हो जाती ना, दीवालें बना दी जाती थी। अब दीवालें क्यों बना दी जाती थी, सवाल आपके मन में आएगा। तो फोर्टिफाइड मतलब क्या? दिस मींस दैट ह्यूज वॉल ऑफ वुड, ब्रिक और स्टोन वर बिल्ट अराउंड देम। ठीक है, तो आजू बाजू ये सारी दीवाल बना दी जाती थी। दीवालें क्यों बनाई जाती थी, सवाल ये आता है। चलो, क्वेश्चन भी अगर आपका ऐसा आता है कि वाई कैपिटल सिटीज इन महाजनपदास वर फोर्टिफाइड, तो रीजन फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स। ठीक है, किलाबंदी करने के कारण क्या थे? 3 कारण है आपके पास, तीनों कारण समझो क्या है। पहला कारण ये, फोर्ट्स वर प्रोबेबली बिल्ट बिकॉज पीपल वर अफ्रेड ऑफ अटैक्स फ्रॉम अदर किंग्स एंड नीडेड प्रोटेक्शन।
अब आपने कैपिटल सिटी बनाई, कैपिटल सिटी में आपके लोग रह रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। अब लोग डरते थे, क्यों डरते थे? जैसे अगर आप देखेंगे यहां पे तो सारे महाजनपदास की बॉर्डर लगी लगी होगी, जैसे ये मगध है, ठीक है, तो अंगा से लगी हुई है, ठीक है, वज्जी से लगी हुई है। अब ये मगध वाले वज्जी पे हमला करेंगे, तो लोग डरते थे कि यार हमला कभी भी हो जाएगा, लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए। तो किला बना रहेगा तो क्या है कि हम सब किले के अंदर सेफ है, चलो वो बाहर से आएंगे तो उनको बाहर ही रोक देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, पहला पॉइंट आप ये लिख सकते हो, व्हाट वर द रीजंस फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स और व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड फोर्टिफाइंग द कैपिटल सिटी। क्यों किया जाता था उसे फोर्टिफाई? तो इसलिए ताकि लोग क्या कर सके, अपने आप को बचा सके अगर अटैक्स होते हैं दूसरे किंग्स के द्वारा। तो ठीक, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर बाय बिल्डिंग रियली लार्ज, टॉल एंड इंप्रेसिव वॉल्स अराउंड देयर सिटीज। जैसे अभी आप 7th क्लास में जाओगे ना जब अगले साल, तो तब भी आप ये चीज पढ़ोगे क्या, और अभी इसी क्लास मतलब इसी बुक में भी आप आगे देखोगे, समझोगे इस चीज को कि आज क्या होता है, आज आपके पास पैसा है मान लो, तो अब आप उसको दिखाओगे कैसे? दिखावा भी जरूरी है, ठीक है, करता है इंसान, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो आप कैसे दिखाओगे? एक अच्छी कार खरीदोगे, आप घर बहुत विशाल भव्य बनवाओगे, सारी चीजें करोगे। तो उसी तरह से पहले क्या होता था, पहले आप कैसे दिखाओगे कि मैं पावरफुल इन्फ्लुएंशियल हूं, मेरे पास में बहुत ज्यादा क्या पैसा है? तो राजा क्या करते थे उस समय पे, राजा बहुत बड़ी बड़ी दीवारें बनवाते थे। तो फोर्टिफिकेशन का एक कारण ये भी होता था क्या कि इट इज ऑल्सो लाइकली दैट सम रूलर्स वांटेड टू शो हाउ रिच एंड पावरफुल दे वर। वो दिखाना चाहते थे हमारे पास पैसा है, ठीक है, तो कैसे दिखाएंगे? बड़ी बड़ी दीवारें बनाते थे, इंप्रेसिव टॉल वॉल्स वर बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, और उसके थ्रू ये लोगों को ये दर्शाते थे, बताते थे कि ये देखो हमने कितना भव्य काम किया है, मतलब हम पावरफुल है, हमारे पास बहुत पैसा है। तो एक कारण ये होता था फोर्टिफिकेशन का। तीसरा कारण देखो अब क्या है, तीसरा कारण जैसे क्या है, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय किंग, ठीक है। अब जैसे क्या होता है कि राजा है, राजा को भी देखना है कि कौन आ रहा है मेरे राज्य में, कौन जा रहा है, ठीक है। अब कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये कैसे पता करोगे आप? तो जैसे आपका हॉस्टल होता है, ठीक है, 2 मिनट के लिए हम ये समझते हैं, तो हॉस्टल में क्या आपको सबको भेड़ बकरू की तरह अंदर बंद कर देते हैं और चारों तरफ से फेंसिंग वगैरह कर देते हैं। क्यों? ताकि वार्डन को ये पता रहना कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अगर सब खुला रहेगा तो आप कहीं से आगे वाले गेट से, पीछे वाले गेट से, मेस से, कहीं से भी भाग जाओगे। तो उस सेंस में क्या है कि आप पे कंट्रोल रखने के लिए वो किलाबंदी कर दी है। तो वही राजा ने भी किया होगा उस समय पे, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, मतलब जो चीजें चलती है ना कंसेप्ट हिस्ट्री में, वो बहुत ज्यादा रिलेटेबल होते हैं। लोग बोलते हैं हिस्ट्री बोरिंग है, बोरिंग कुछ नहीं होता है, कनेक्ट करने वाली बात होती है बस, ठीक है। तो यहां पे क्या है, द लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्टिफाइड एरिया कुड बी कंट्रोल्ड मोर इजीली बाय किंग, ठीक है। राजा ताकि कंट्रोल कर पाए, राजा कैसे कंट्रोल कर पाएगा? जब वो किला बना पाएगा। तो दीज वर द रीजंस फॉर बिल्डिंग फोर्ट्स अराउंड दी कैपिटल सिटी। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे बनना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये मिर्च मसाला है आपके लिए, ठीक है। आपको एक थिंकिंग बढ़ती है आपकी कि हाँ यार ये कारण हो सकते हैं। अभी आप कहीं भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंटेक्स्ट ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जहां पे किले की बात की जा रही होगी, ठीक है। ये हो गया। तो हाँ, इतनी चीजें बता दी मैंने आपको। आगे जैसे अगर देखें हम, तो अब जब ये कंस्ट्रक्शन करना है, एक यहाँ पे वो भी दिया है, देखो फोटोग्राफ, जैसे अगर आप देखोगे कहा, हाँ ये रहा। तो दी फोर्टिफिकेशन वॉल एट कौशाम्बी। कौशाम्बी क्या है? तो कैपिटल सिटी थी कौशाम्बी, किसकी? वत्स महाजनपदा की, ठीक है। वत्स महाजनपदा देखना है तो ये देखो, ये वत्स महाजनपदा ये रहा, ठीक है, ये वत्स महाजनपदा। तो इंडियन वत्स महाजनपदा की कैपिटल सिटी कौशाम्बी। कौशाम्बी में ये जो फोर्टिफिकेशन हुआ था उसकी इमेज आपको देखने को मिलती है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ रिमेन्स ऑफ वॉल मेड ऑफ ब्रिक, मिट्टी से, ईंट से बनाई गई थी, फाउंड नियर प्रेजेंट डे इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अ पार्ट ऑफ इट वाज प्रोबेबली बिल्ट अराउंड 2500 ईयर अगो, मतलब आज से जैसे देखा जाए तो 2500 साल पहले, यानी 500 BCE उस समय पे जो वत्स महाजनपदा था, ठीक है, तब ये वॉल बनाई गई थी, तब ये वॉल बनाई गई थी। क्लियर है? तो ये हमने देखा। फिर आगे जैसे अगर हम देखें तो ये कंस्ट्रक्शन जो होता था ना, इतनी बड़ी बड़ी विशाल फोर्टिफाइड वॉल्स का, तो उसमें क्या लगता होगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन वर रिक्वायर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन। नो डाउट इतना ज्यादा दीवारें बनाओगे किले के आजू बाजू, पूरी कैपिटल सिटी के आजू बाजू, तो आपको मतलब ईंट लगेंगी, बहुत सारे स्टोन्स लगेंगे, और अलग अलग जो भी मटेरियल है वो लगेगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो मटेरियल अपने आप चल के जाएगा और दीवार बना लेगा, वहां पे आपको बनाने वाले लोग भी लगेंगे। तो दिस रिक्वायर्ड एनॉर्मस लेबर भी बहुत सारा लगेगा, ठीक है। लेबर के साथ साथ में, लेबर में कौन आ जाएगा? तो मैन, विमेन, चिल्ड्रन, ये सारे लोग काम करते थे, सभी लोग मिलके लेबरिंग करते थे और दीवार बनाते थे। अब प्लस इसी के साथ साथ में आपको रिसोर्सेस, पैसा भी लगेगा ना। तो ये सारी चीजें भी कंसीडर करना होगी कि महाजनपदा में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो भी ये एनालाइज करना है आपको कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी धीरे धीरे क्या हो रही थी, रूप ले रही थी। देखो 2 चैप्टर में आपने बहुत लंबा हिस्ट्री का टाइम कवर किया है। आपने जनास से महाजनपदास तक आए हो, आपको एनालाइज भी करना होगा, भी लास्ट में एनालाइज करवाऊंगा कि आप सीखे क्या इससे, ठीक, ध्यान रखना।
फिर आगे जैसे अगर हम देखें तो अब क्या होता है कि अब जो महाजनपदा के राजा हुए, अब आपको पता है बड़ा एम्पायर कर लिया है, कैपिटल सिटी बना लिया, फोर्टिफिकेशन हो गया है, हमले हो रहे हैं। अब हमले हो रहे हैं, पहले तो ऐसा था कि मूड हुआ, चलो जना में जब रहते थे उन्होंने बोला कि कैटल्स कम पड़ गई, चलो बाजू वाले की जना पे हमला कर देते हैं, ठीक है। तो सारे लोग जो अभी कोई क्या कर रहा है, अभी कोई खाना बना रहा है, चल के लड़ने चले जाएगा, ठीक है। तो पहले रेगुलर स्टैंडिंग आर्मीज नहीं होती थी, लेकिन अब जब सिस्टम थोड़ा और इवॉल्व हो गया तो न्यू राजाज नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। अब नए नए राजाज ने आर्मीज को मेंटेन करना चालू कर दिया था, ठीक है। तो सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन बाय किंग थ्रू आउट द ईयर्स। अब सोल्जर्स लाए गए आर्मी में, ठीक है, और थ्रू आउट द ईयर दे वर मेंटेन थ्रू आउट द ईयर, मतलब साल भर उन्हें नौकरी पे रखा जाता था। अब नौकरी पे रख रहे हो, फ्री में तो काम करेंगे नहीं, तो वो सैलरीज भी लेते थे, ठीक है। तो सोल्जर्स वर पेड रेगुलर सैलरीज एंड मेंटेन्ड बाय किंग थ्रू आउट द ईयर, क्लियर है। उसके बाद में सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स, ठीक है। तो ये पंच मार्क कॉइन्स जो है तो आगे चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे। पंच मार्क अभी समझा देता हूं, जैसे एक मैंने यहां पे मान लो सिक्का रखा है और उसे पंच मार दिया उस पे, तो क्या होगा वो, ठीक है, वो सिक्के में पंच छप जाएगा। अब आयरन में मत समझने लगना मुझे, ठीक है। तो मतलब मैं बता रहा हूं पंच मार्क मतलब क्या रहता था कि पहले ऐसा मेटल जो रहता था, कोई शेप ऐसा नहीं कि गोल ही रहना, रेक्टेंगल रहना, कुछ भी हो सकता था, बस एक सील रहती थी, एक डाई रहती थी, उसको ऐसे पंच कर दिया जाता था तो वो उस पर छप जाती थी। क्यों? क्योंकि आज जैसा आप सिक्का देखते हो तो आज तो आपके पास मशीन से सारी चीजें, तो पहले ऐसे पंच मार्किंग की जाती थी, अपनी सील लगा दो उस पर। तो ये पंच मार्क कॉइन जो थे इसके टर्म्स में उन्हें क्या दी जाती थी, सैलरी दी जाती थी, किसे, सोल्जर्स को। तो सम पेमेंट्स वर प्रोबेबली मेड यूजिंग पंच मार्क कॉइन्स। अब प्रोबेबली क्यों लिखा पता है, क्योंकि हमें पता नहीं एग्जैक्टली क्या था, लेकिन सिक्के मिले तो इसका मतलब हो सकता है कि अब सोल्जर्स भी हैं, सिक्के भी हैं, हो सकता है कि सोल्जर्स को सिक्के दिए जाते हो सैलरी के फॉर्म में, ठीक है। एनालाइज कर सकते हैं हम ऐसा, क्लियर है। तो अब जरा आप यहां पे एनालिसिस के पार्ट पे आते हैं, आपसे एक सवाल पूछते हैं कि सवाल क्या है कि आप आइडेंटिफाई करो कि यहां के राजा, महाजनपदा में जो राजा है और जो आपने ऋग्वेदिक किंग्स को देखा था, राजास को देखा था, उनमें क्या डिफरेंस है, जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो राजा परमानेंट नहीं होते थे, हेरिडिटरी नहीं होते थे, यहां देखेंगे आप हेरिडिटरी राजा आने लगेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता था, राजा के पास कोई आर्मी नहीं होती थी वहां पे ऋग्वेदिक टाइम पीरियड में, जनाज में। यहां पे परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी होती है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज यहां पे डाइवर्सिफाई हो जा रही है, पैसा वगैरह जो हो रहा है वो देखने को मिल रहा है। वहां पे कोई ज्यादा उतना नहीं था, वहां पे तो लूटो पीटो खाओ पियो इस तरह का माहौल रहता था। तो इस तरह से आपने क्या देखा कि धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम बन रहा है। अब पहले जहां कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं, ट्राइबल सोसाइटी थी, ऋग्वेदिक सोसाइटी, वो धीरे धीरे क्या होती चलेगी, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में आ गई है, जना से जनपदा, जनपदा से महाजनपदा, ठीक है। अब जब सारी चीजें हो रही तो दिखती बात है पैसा आएगा चैनलाइज में, ठीक है, मतलब चैनल में पैसा आने वाला है यहाँ पे। तो अब हम वही देखेंगे कि ये वॉल बनाना, ये जो मैंने आपको यहाँ दिखा था ना कि एनालाइज करने से ये वॉल बनाना, ये सारी चीजें, ये सब कुछ कैसा होता था, ठीक है। सोर्स ऑफ रेवेन्यू, एक चीज समझना, कुछ भी करना हो तो वहां पे रेवेन्यू लगता ही लगता है। मतलब हर इंस्टीट्यूशन में आपको देश चलाना है, ये महाजनपदा चलाना है, कंपनी चलाना है, स्कूल चलाना है, कुछ भी चलाना है, आपको फाइनेंस का तो, रिसोर्सेस का तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा ना। तो रिसोर्सेस कहां से आते थे, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में टैक्सेस वाला जो आपका टॉपिक है, ठीक है, उसमें पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।